वो आम आदमी बोल रहे वो मैं भूत में वो 45 करोड़ का खड़ो बंगला बनाया उसने। बेरोजगार खाली राहुल गांधी ही है। बेरोजगार राहुल गांधी। हाँ बस, हाँ तो चिंता छोड़ ही दीजिए। 24 की चिंता छोड़ दें। 24 का छोड़ ही दीजिए, अभी 2029 का कीजिए। वो 2029 में तो योगी आएगा, योगी। शर्ट का शर्ट तो उल्टा सुल्टा पहन का आता है, खाली दिखाने के लिए 25 रुपए का शर्ट पहनता है। और घर पे 6 करोड़ रुपए का फर्श लगवाया है उसने। मंत्री पद के दावेदार हैं। कोई जानता ही नहीं, उनको क्या पता राहुल। हम लोग जानते नहीं राहुल गांधी को। हम तो यूपी से हैं, हमें पता नहीं राहुल गांधी कौन है। मोदी साहब का कार्यकाल जो है वो 75 साल में सबसे बढ़िया है। और 2024 में तो मोदी साहब आने ही वाले हैं और कम से कम 380 से 400 सीट तक आने वाला है, वो पक्का है। और मोदी साहब जो अभी काम कर रहे हैं ना, वो 2029 के लिए कर रहे हैं। तो अब 2024 का तो चिंता छोड़ ही दीजिए। 24 की चिंता छोड़ दें। 24 का छोड़ ही दीजिए, अभी 2029 का कीजिए। वो 2029 में तो योगी आएगा, योगी। हाँ, अभी तो योगी जी की घोषणा ऐसे करी नहीं है। नहीं वो आ जाएगी, वो बाद में हो जाएगा। अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कारण रहेंगे कि मोदी सरकार फिर से आएगी, क्योंकि इतना महंगाई और बेरोजगारी की महंगाई बेरोजगारी है तो उसके सामने लोगों की इनकम भी बढ़ी है कि भाई लोगों ने जो 10 साल पहले जो घर खरीदा था 10 लाख में, वो मकान का कीमत आज 20 लाख है। 10 साल पहले जो सोना 10,000 या 15,000 में खरीदा जाए उसका भाव आज 60,000 है, तो वो भी देखने का ना। और आज से 10 साल पहले लोगों का 5,000 रुपया पगार था या 15,000 था, वो पगार आज कम से कम 30-40 हजार है। और राहुल भाई जो बोल रहे हैं ना गांधी के बेरोजगार, तो एक भी बेरोजगार नहीं है। जिसको काम करने का दानत है ना, उसको 1 मिनट का भी समझो बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार खाली राहुल गांधी ही है। बेरोजगार राहुल गांधी। हाँ बस, हाँ नहीं जी क्या कह रहे हैं? गुजरात में तो रोजगार का बहुत हमको आदमी चाहिए, हाँ काम करने के लिए। वहाँ पे शॉर्टेज है। किसी को रोजगार चाहिए तो गुजरात बस हाँ। ओके। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि धर्म की राजनीति बहुत बढ़ गई है, आपको लगता है कि? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं वो है। तो जिनको राजनीतिक रोटी या सेकनी है खाली उसके लिए, बाकी जो अभी जो लेवल के समझो कि नेता है अपने पास, वो अपने भाग्यशाली मानना चाहिए कि इस टाइप के आदमी है कि सही मायने में देश के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। और राहुल गांधी तो ये भी बताते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है मोदी जी के राज में। वो तो क्या बता रहे हैं मोदी जी? वो खुद खतरे में है तो उसको तो सब खतरे में दिखाई देगा जो, क्योंकि मैं खतरे में होता हूँ तो मुझे सब खतरा ही दिखाई देता है, इसलिए वो खुद खतरे। राहुल गांधी खुद खतरे में। हाँ बस, अभी आप समझ गए सही। और अगर विकास के मुद्दे में मैं बात करूँ तो 2 से 3 कार्य अगर आप बताना चाहे तो कौन से कार्य होंगे जो लगता है आपको अगर चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं? अपने वो समझ लो कि गुजरात में तो बहुत अच्छा कार्य किया है बीजेपी ने। 370 हट गई है। और उसमें समझ लो कि रोड रास्ता और जो हाईवे किया वो सब अच्छा किया है। सड़क निर्माण गडकरी जी ने जो किया, और समझ लो कि जो गुंडा लोग हो नाश हो रहे हैं, योगी जी ने वो जो कार्य किया वो भी अच्छा है। एनकाउंटर कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर किया है, वो भी अच्छा कार्य है। अच्छा कार्य है। जनता खुश है, गुजरात जनता खुश है। उसने बहुत खुश है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं तो क्या बोले। अच्छा, मोदी जो कर रहे हैं इस वक्त वो सब सही है। लेकिन विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगा रहे हैं। सही गलत है ना, इसमें दूसरा क्या करेगा? सारी पार्टियां, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, चलता नहीं है इसलिए हाँ उसका कुछ चलता नहीं। हाँ वो तो न्यूज बता। क्या कह रहे हैं? 45 करोड़। वो आम आदमी बोल रहे वो मैं भूत में वो 45 करोड़ का खड़ो बंगला बनाया उसने। हाँ ऐसा, वो तो 45 करोड़ ऑन पेपर है, वो तो 150 करोड़ का होगा। हाँ ऐसा लग रहा है। आरोप लगाया है जी। 62 का शर्ट तो उल्टा सुल्टा पहन का आता है, खाली दिखाने के लिए 25 रुपए का शर्ट पहनता है। और घर पे 6 करोड़ रुपए का फर्श लगवाया है उसने। खाली मार्बल का बिल 6 करोड़ रुपया, 8 लाख रुपए का एक अलमारी है, 12 लाख रुपए का एक बारी का विंडो फैशन है, पर्दा है। तो उसमें आम आदमी कैसे हुआ? और जब सत्ता में आए थे तो किन वादों के साथ आए थे? सत्ता में आया था, वैगनार लेके घूमता था और शर्ट पहन के घूमता था। वो शर्ट आज भी पहन रहा है, पर अंदर का देखो, मतलब उसका आशय जो है ना वो बहुत खराब है। लोगों को उनका आशय देखना चाहिए, उनका रहन सहन देखने का जरूरत नहीं। उनका आशय क्या है? वो मोदी साहब भले ठाट माट से रहते, पर उनका आशय है देश का उन्नति करना। चलिए, आखिरी सवाल यही होगा, 24 में वापसी करेगी? 24 में करेंगे ना, 29 का सोचो आप। मैं 24 का तो पहले ही बता दिया, 24 में तो आने वाली ही है, आने वाली ही है, बस वो पक्का है। आपसे पूछना चाहूंगा, हुआ है कुछ काम 9 साल में? बहुत कुछ काम हुआ है। बताइए क्या काम हुआ है? 3 काम आपसे पूछूं कि कोई बताइए। चलिए, अयोध्या में राम मंदिर का काम हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हो, बहुत बढ़िया काम हो गया। चलिए, सड़क का काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। नितिन जी की यूपी से जितने गुंडे खत्म हो रहे हैं, गुंडे भी सब योगी जी हैं। बहुत सवाल भी उठ रहे हैं कि जैसे अभी अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया,
मीडिया वालों के सामने नेशनल टेलीविजन पे, तो इस पे आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट का ही है? ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ऐसा मार दिया तो उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सवाल तोड़ रहे हैं। सवाल तो उठाने वाले उठाएंगे ही, मौका पाएंगे सब लोग उठाए सवाल, ऐसे उठाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा, राहुल गांधी और जो आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी तो कोई वैल्यू नहीं है उनकी बोलने का, कहाँ वैल्यू नहीं है? इतनी बड़ी पार्टी उनकी कोई पार्टी नहीं है। वो तो मंत्री पद के दावेदार हैं। कोई जानता ही नहीं उनको, क्या पता राहुल, हम लोग जानते नहीं राहुल गांधी को, हम तो यूपी से हैं, हमें पता नहीं राहुल गांधी कौन है। अच्छा, ये देश के युवा हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जानते ही नहीं। बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते राहुल गांधी, जानते ही नहीं है। किसको जानते हैं? भाई ओनली फॉर मोदी को जानते हैं, मोदी जी को। हाँ, कौन है मोदी? नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, उनकी जैसे नहीं कर सकते। कोई नहीं कर पाएगा, ना ही कभी कर क्या पाएगा। कार्य किया आपको लगता है जो नहीं? बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई भी 2-3 कार्य आपसे मैं पूछूं। सबसे पहले राम मंदिर बनवा दिए, हाँ चलिए, राम मंदिर एक मुद्दा है जी। सड़क बनवा रहे हैं, लोगों को वो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं, उन्हीं का तो देन है, और किसका देन है? महंगाई और बेरोजगारी भी तो बड़ी है फिर। महंगाई बेरोजगारी करी तो सत्ता पे काम भी तो वो हुआ है। कुछ काम करेगा उनके लिए बेरोजगारी यही है, घर बैठे रहेंगे तो उसके, जो लोग क्या फिर से वो दोहराएंगे? जो लोग घर पे बैठे रहेंगे काम कुछ नहीं करना चाहेंगे, उनके लोग तो हमेशा वो बोलेंगे बेरोजगारी बेरोजगारी है। अच्छा, ये लोग बेरोजगार वही हैं जो काम करना काम नहीं करना चाह रहे, काम करो क्यों, हर जगह काम है, आपको लगता है कि रोजगार पूरा है? क्योंकि रोजगार है, हर जगह रोजगार है, करने वाले के लिए हर जगह रोजगार है। और जो घर में बैठ के बैठो बेरोजगार है बेरोजगारी है, चिल्लाते रहो, उसका क्या फायदा उससे? और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है, लगता है? वो तो कहने वाले कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक करके चलते हैं, बाबा हमारे हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। कि ये सरकार सिर्फ हिंदू के हितों में कर रही है, मुसलमान को कुछ नहीं कर रही। क्या ऐसा क्या चीज है जो राशन बढ़ रहा है, क्या सिर्फ हिंदू ही पा रहे हैं क्या? विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान विपक्षी के हित में कुछ नहीं तो मिल रहा। किसी भी मुस्लिम या कहीं भी जाके पता करिए आप लोग, क्या वो नहीं पाए राशन, सबको दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हमारे। मुस्लिम लोग सब कुछ ले रहे हैं, मिल रहा है? बिल्कुल ले रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है, योगी जी ने भी घोषणा करी थी कि हिंदू राष्ट्र बना। वो तो होना ही होना है, वो तो होगा ही होगा, चाहे आज हो या कल हो, उसमें लगता नहीं कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनमें एक डर की भावना जगेगी? उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो है उससे तो हिंदू राष्ट्र होना ही है, जो बाहर का है वो लोग डरते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग थोड़ी डरेंगे। नहीं, जो बाकी मुसलमान हैं वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमको कहीं बाहर तो नहीं तो अपने देश में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आतंकी अगर नहीं रहेगा तो रहेंगे, आतंकी रहेगा तो जाएंगे। तो तरीके से रहेगा। तरीके से रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो। निशिकांत झा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिहार के रहने वाले हैं सर। बिहार के रहने वाले जी। हैं। तो बिहार में शासन कैसा है इस वक्त नीतीश जी का? नीतीश जी का बहुत बेकार शासन है जी। बहुत बेकार शासन है। हाँ जी। क्या वजह है बेकार होने की? अब कोई भी चीज़ पे विरोध करना, जैसे बाबा अभी बागेश्वर धाम से जा रहे हैं, उन लोगों के तेजस्वी यादव जी सर वो विरोध कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे घेराव करेंगे, कुछ नहीं देंगे। हाँ, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोगों का जो बिहार में अब बाबा बागेश्वर धाम के लोग जो हैं वो आ रहे हैं इतनी दूर से चल के बाबा, और हनुमान जी का प्रवचन करने आ रहे हैं, कथा करने आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए विरोध नहीं करना चाहिए इनको। अच्छा, बिहारी जो है उनके दिल में आखिर क्या है? बागेश्वर धाम सरकार जो आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि आए कि ना हो? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आए। नहीं सर, बिल्कुल आएगा। बिहार की जनता के दिल में क्या है? बिल्कुल बिहार की जनता चाहते बाबा आए और अपना प्रवचन रखे, अपना कथा रखे, और जो हनुमान जी का कथा है उसका ज्ञान बांटे। जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। ये जो बयान दिया है तेज प्रताप यादव ने कि हम रोकेंगे नहीं आने देंगे, गलत है आपके हिसाब से? गलत हिसाब से, हमारे हिसाब से तेज प्रताप जी को ऐसा चीज़ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ गलत बोले हैं उन्होंने। अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अगले साल जैसे 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के लिए, तो अभी तक जो 9 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, कैसा हुआ है, कुछ कार्य हुआ है इन 9 सालों में आपके पास? जहाँ था मोदी जी की बात रहा, मोदी जी के सारे काम अच्छे रहे हैं, आगे भी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आगे भी अच्छा करेंगे? हाँ जी। आपके हिसाब से अच्छा हुआ है? हाँ जी। कोई अच्छा। 2 से 3 कार्य मैं आपसे पूछूं जो लगता है कि आगे चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो वो कौन से 3 कार्य हैं? देखिए, जहाँ जीतने की बात है, भारतीय जनता पार्टी जब जो भी पार्टी अच्छा काम करेगा उसी का जीता होगा। नहीं, अभी 3 कार्य कोई आप बता सकते हैं, कोई से भी जो आपको लगते हैं कि जो जनता के मन में है? जनता के मन में क्या है वो जनता ही बताएगा आपको। अभी जनता है सर? देखिए, हम जनता है, एक हमारे बताने से नहीं होगा, सब जनता जो आम आदमी पार्टी सब है, मतलब सबके बताने से होगा कोई भी चीज़। चल, ये आखिरी सवाल मेरा ये होगा, राहुल गांधी जो है विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति बहुत बढ़ गई है जब से सत्ता में है, तो आपको लगता है ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब बेकार की बातें हैं जो भी बोल रहे राहुल बोले या कोई भी
विपक्ष पार्टी बोलते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सब पार्टी एकदम, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक समान चल रहे। मोदी जी चला रहे हैं सब साथ लेकर चल रहे हाँ हैं। जी, तो हाँ महंगाई जी। बेरोजगारी का जो मुद्दा बता रहे हैं, कुछ नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ऐसे सब बेफालतू की बातें हैं सर। बेफालतू आपके सब हिसाब से नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं 24 है। में वापस आएगी सरकार? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। हाँ और एक जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग चल रही है, उसके आप समर्थन में है कि आपको लगता है कि नहीं जैसे है वैसे ही ठीक है? देखिए हिंदू राज तो है ही, आएगा ही, हिंदू राज रहेगा ही हिंदू राज रहेगा। जी। आप चाहते हैं मतलब बने? जाए बिल्कुल चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा लगा सर आपसे बात। सचिन दुबे सर, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से। फरुखाबाद से रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी में शासन कैसा है योगी जी का? योगी जी का तो बेस्ट शासन चल रहा है, बाकी सभी जो उन्होंने फैसिलिटी वगैरह निकाली हैं वो भी अच्छी चल रही हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे योगी हैं। जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार पे सवाल उठे थे जब अतीक अहमद को कस्टडी में मार नहीं, ये देखिए वो एक जातिवाद मुद्दा है, उससे उठाने से कोई मतलब उसका कोई भी रिस्पांस, अभी आगे भी आपने देखा होगा रिस्पांस जीरो ही रहा। वो तो एक जो लोग अफवाहें फैलाने वाले हैं ना, वो कर रहे हैं ये सब, बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा, अफवाह फैलाने वाली बात है। जिस तरह से मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो काम कर रही है सरकार, कहा जा रहा है, आपको लगता है ये ठीक है कि कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक हो रहा है? नहीं नहीं, ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये बिल्कुल योगी जी और मोदी जी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं। हर इंसान को जीने का हक है, हर जाति को अपना जो है समर्थन देने को, उसके लिए बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं सर। बेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। अब 2 मिनट और सर, ज़्यादा नहीं समय लूंगा आपसे। केंद्र की मैं बात करना चाहूँगा। अगले साल 24 में चुनाव है। 9 साल का ये जो कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, उसको किस तरह देखते हैं? उसमें कुछ काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ। विकास के मुद्दे की बात करें तो सड़क पे और बेरोजगारी में भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो डेवलपमेंट हुई हैं। लेकिन बेरोजगारी तो सर बढ़ गई है और महंगाई भी बढ़ गई है। नहीं सर, जिनकी नज़र में है बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता कहीं से बढ़ी है। बिल्कुल उन्होंने मतलब रोजगार को बढ़ाया है, कहीं से घटाया नहीं है।